रात के 11 बज चुके थे। आदित्य ऑफिस से देर तक काम करके लौट रहा था। उसका नया फ्लैट शहर के पुराने हिस्से में था, जहां अक्सर लोग अजीब कहानियां सुनाते थे। आदित्य इन बातों पर कभी विश्वास नहीं फ्लैट करता। में घुसते ही उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह चौंका। सुबह तो उसने ठीक से ताला उसे बगल वाले कमरे से धीमी सी खटखट सुनाई दी। कौन है? कोई जवाब वह नहीं। धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये मेरा घर है, निकल जा। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी अलमारी। वह हंसने की कोशिश करता है, ओवरवर्क की वजह से दिमाग घूम रहा है। लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, हवा के साथ एक सड़ी हुई बदबू भी। और फिर अंदर किसी का हाथ दिखा, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। कौन है? अलमारी से एक औरत का काला साया बाहर निकला। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें लाल चमक रही थीं। ये कमरा मेरा है। उसकी आवाज गूंज रही थी। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट टिमटिमाने लगी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैंने यहाँ जान दी थी, अब तू देगा। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। अलमारी फिर से बंद हो गई। लाइट्स सामान्य हो गई। आदित्य कांपते हुए दरवाजा खोलने भागा। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पीछे मुड़ा। वहीं वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल पास। उसकी आंखें आदित्य की आंखों में समा गईं। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि आदित्य का फ्लैट खाली था, लेकिन कमरे की अलमारी खुली थी और अंदर किसी ने दीवार पर खून से लिखा था, अब ये कमरा आदित्य का है।